हेलो डिवाइन सोल्स, मैं हिमानी, होलिस्टिक हीलर एंड द स्पिरिचुअल गाइड। आज हम सब लोग बहुत ही मुश्किल दौर से गुज़र रहे हैं। हम बहुत प्रयास कर रहे हैं, फिर भी इस कोविड की सिचुएशन से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। आज हम लोग एक ऐसी प्रार्थना का सहारा लेंगे अपने सुप्रीम पावर से, जिन्होंने पूरा ब्रह्मांड बनाया है। हम ये प्रार्थना पूरे प्रेम के साथ, विश्वास के साथ, आदर के साथ और सम्मान के साथ अपने इस सुप्रीम पावर से करेंगे, जिससे कि हम इस सिचुएशन से बाहर आ सकें। मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगी कि इस प्रेयर को ज़्यादा से ज़्यादा लोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे कनेक्ट करें, क्योंकि जब भी कोई प्रेयर हम मास में करते हैं तो उसके रिजल्ट्स हमें डेफिनेटली मिलते हैं, क्योंकि वो प्रेयर हमारी भगवान तक ज़रूर पहुंचती है। ये जब भी हम इसे लगातार, अगर हम इसे 21 डेज़ तक करते रहेंगे इस प्रेयर को बिना गैप के, तो ये हमारे सबकॉन्शियस तक पहुंचेगी और वहाँ से वो चीज़ें अट्रैक्ट होनी शुरू होंगी जो कि हम सब लोग चाहते हैं। और जब ये प्रेयर करें तो उसको करने के लिए आप क्या करेंगे कि सबसे पहले ईयर प्लग या हेडफोन लगाएंगे। उसके बाद आप जैसे जैसे प्रेयर्स में जो भी इंटेंशन है वो आप भी उस प्रेयर के साथ अपना इंटेंशन जोड़ेंगे। साथ के साथ ये भी विजुलाइज करेंगे कि हम पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए हैं, हमारे वर्ड से ये बीमारी चली गई है, अब हमें कोई भी इस बीमारी से नहीं छू सकता है। ये विजुलाइजेशन भी हमें साथ में करना पड़ेगा। अगर हम इस प्रेयर को सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त में करेंगे, यानी कि 4 से 6 के बीच, तो उस समय जितनी भी डिवाइन एनर्जीज़ होती हैं वो बहुत ही पावरफुल होती हैं और उसके जो रिज़ल्ट्स होते हैं हमें और जल्दी मिलने शुरू होते हैं। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि इस प्रेयर को ज़्यादा से ज़्यादा लोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये प्रेयर पहुँचे और हम सब जुड़ के इस दुनिया से इस बीमारी को भगाने में सफल हो सकें। कभी कभी हम ऐसी मुसीबत या परेशानी में फंस जाते हैं जिसका हमारे पास कोई भी समाधान नहीं होता है। इस सब समस्याओं के पीछे हमारे ही कर्म होते हैं, हमारे ही कार्मिक अकाउंट होते हैं। इन कर्मों को करते हुए हमें होश तो नहीं था या हमसे अनजाने में हो गए थे, लेकिन उसका रिजल्ट हमें भुगतना पड़ता है, तो बहुत ही पीड़ा होती है। जीवन के सारे दुख हमारे द्वारा किए गए कर्मों की ही सजा है। अगर हम इन कर्मों से मुक्ति पाना चाहते हैं तो हमें अपने परमात्मा से प्रार्थना करनी चाहिए। हमें अपने ईष्ट से, अपने गुरु से, अपने अल्लाह से, अपने खुदा से, अपने वाहिगुरु से और अपने स्पिरिट गाइड से एक प्रार्थना करनी चाहिए, जिससे कि ये प्रार्थना वहाँ तक पहुँच जाए जिसके प्रति भी हमारे द्वारा जाने अनजाने में कोई अपराध हुआ है। तो आइए अब हम सब मिलकर अपने कर्मों के लिए माफ़ी प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, मेरे गुरु, मेरे भगवान, मेरे ईष्ट, मेरे अल्लाह, मेरे खुदा, मेरे गॉड, मेरे वाहिगुरु और मेरे स्पिरिचुअल गाइड, हम आपकी संतान हैं, आप हमारे माता पिता हैं। हे प्यारे प्रभु, हम अज्ञानता की वजह से बहुत से ऐसे कर्म कर चुके हैं जिनकी वजह से आज जीवन में हमें बहुत से कष्ट उठाने पड़ रहे हैं। हे करुणा सागर, आज हम आपसे उन सब गुनाहों के लिए माफ़ी मांगते हैं। आज हम सब करवध करके आपके सामने ये प्रार्थना करने आए हैं कि हे प्रभु, हमें मार्गदर्शन कीजिए, हमें गुनाहों के लिए माफ़ी दीजिए। जाने अनजाने में हमसे कोई भूल हुई है तो उन सब के प्रति हम दिल से संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। हमें माफ़ कर दीजिए, हमें माफ़ कर दीजिए प्रभु, हमारी गलतियों के लिए हमें माफ़ कर दीजिए, हमें माफ़ कर दीजिए। हे प्रभु, आगे हमसे वो गलतियां ना हो, उन गलतियों से बचने के लिए हमें ज्ञान दीजिए, ताकत दीजिए, समझ दीजिए। हमें मार्गदर्शन करें प्रभु, हमें मार्गदर्शन करें। हम जाने अनजाने जो गुनाह करते हैं हमें सचेत करें, हमें जीवन में होश की मात्रा को बढ़ाएं, जिससे कि हम होशपूर्ण जीवन जी सकें और आपके आदर्शों पे चल सकें। हे प्रभु, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएं।
प्रभु अब इस बीमारी से मुक्ति दें प्रभु। हे प्रभु अब इस बीमारी से मुक्ति दें प्रभु। हे प्रभु अब इस महामारी से मुक्ति दें प्रभु। अब इस महामारी से मुक्ति दें प्रभु। हे प्रभु जिन्होंने इस महामारी में अपनों को खोया है उन्हें सहन करने की शक्ति दें प्रभु, शक्ति दें प्रभु, शक्ति दें प्रभु। हे प्रभु अब बहुत हो गया, अब हमें माफ़ कर दें प्रभु, अब हमें माफ़ कर दें प्रभु, माफ़ कर दें प्रभु। थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्सल एनर्जी, थैंक यू डिवाइन एनर्जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।